पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है, यह मध्य प्रदेश के भविष्य का उपचुनाव है। यह उपचुनाव सौदेबाजी के कारण हो रहा है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सौदेबाजी की गई है। यह चुनाव मध्य प्रदेश के लिए सच और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि अब वो अकेले हार ही नहीं रही है बल्कि बुरी तरह पिट भी रही है, इसलिए बीजेपी ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं बीजेपी को इसमें सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मायावती को भी गुमराह किया गया है। आइटम शब्द को लेकर कमलनाथ ने कहा कि यह शब्द लोकसभा और विधानसभा में आता है। किसी को अपमानित करना मेरा उद्देश्य नहीं था, फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि नरेंद्र तोमर रिजेक्ट माल कह देते हैं तो ठीक है, बिसाऊ लाल महिलाओं को कुछ कह दें तो ठीक है। इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई। सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उनके कितने वीडियो बीजेपी के खिलाफ हैं, आज उनको शर्म नहीं आ रही है। उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव तो तब होते थे जब एक विधायक या सांसद का निधन हो जाता। ये उपचुनाव का अपना महत्व है। ये उपचुनाव तो सौदेबाजी से ये परिस्थिति बनी है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में आएगी, जिससे आज मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र कलंकित हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि आज देश भर में लोग सोचें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग सब बिकाऊ हैं। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं सौदे की राजनीति का उद्घाटन मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हर चुनाव में परिस्थितियां पैदा होती हैं। जब एक दल सोचता है कि क्या परिणाम रहेगा, कभी तो सोचते हैं कि हम हार रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हम पिट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह हार नहीं रहे, वो तो पिट रहे हैं। इसीलिए वो ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चुनाव के असली मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल के पिछले 7 महीनों में, इससे लोगों का ध्यान मोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान मोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तो इसमें कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और अगर कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। ये कारण है। आपको लगता है ये मुद्दा आगे सस्टेन करेगा या? देखिए, ये जनता समझदार है। शिवराज सिंह ने 15 साल काट लिए कहते हुए कि मैं मामा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इस तरह की कलाकारी करते रहे। अब ये नहीं चलने वाली, आम जनता समझ गई है। तो किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। बीजेपी सिर्फ ध्यान मोड़ना चाहती है इस चुनाव में, और ये उपचुनाव बाकी उपचुनाव की तरह नहीं है, और मैं इसमें बीजेपी को सफल नहीं होने दूंगा। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राकेश, पत्रकारों से बातचीत की, स्पष्टीकरण पूरा दिया, समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और पूरी तरह से जो बयान था उससे मीडिया को समझाने की कोशिश की कि उनका कहने का मतलब क्या था। लेकिन जो अट्टहास वहाँ था, जो जनता का वहाँ जो कार्यकर्ता थे जो वो हंस रहे थे, और तमाम सारी जो चीज़ें हुई, शायद वो एक व्यंग भी हो सकता था। लेकिन अब
यहाँ सफाई के तौर पर अलग अलग बयान सामने आए हैं। आप वहाँ मौजूद थे, क्या बात हुई? देखिए बिल्कुल, देखिए विजय, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनावी मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि ये जो तमाम बयानबाजी की जा रही है, तमाम जो धरने प्रदर्शन मौन धरना हो रहे हैं, इसी कारण किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो चुनाव है, चुनाव के मुद्दे डाइवर्ट करना चाहते हैं। कमलनाथ ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये साधारण चुनाव नहीं है और ये विशेष परिस्थिति के तहत भी चुनाव नहीं है, बल्कि ये परिस्थिति निर्मित की गई चुनाव के लिए वो चुनाव है। उन्होंने कहा है कि ये डू एंड डाई का चुनाव है, ये सच और जीत का चुनाव है, ये उस बात का चुनाव है जबकि मध्य प्रदेश के तमाम जो विधायक, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने जो जनता की इसकी जो बहुमत था उसका सौदा किया है, ये पूरे सीएम कमलनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को, जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, मुख्य मुद्दा यही जनता के बीच यही बना हुआ है कि किस तरह से उनके जनमत को बीच में जो है छोड़ दिया है तमाम नेताओं ने, और बीजेपी इसको डाइवर्ट करना चाह रही है, इसलिए तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले लेकिन इसको वो सफल नहीं होने देंगे, ये आज दावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिस तरह से बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, उसी तरह कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है और जनता तक ये मैसेज बिल्कुल बाकायदा बना रहेगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये बाकायदा कारण रहेगा। जहां तक जो एक आइटम शब्द को लेकर बीजेपी ने पूरे मामले को जो है बदलने का प्रयास किया है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि ये नया शब्द नहीं है बल्कि ये संसदीय जो जब स्थिति, संसदीय जब कार्रवाई चलती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, वहां पर इस शब्द का उपयोग होता है। उन्होंने कहा है कि मेरी भावना किसी को आहत करने की भी नहीं थी, ऐसी कोई मेरी मानसिकता भी नहीं थी कि किसी को अपमानित किया जाए। यदि उन्होंने ये भी कहा है यदि फिर भी किसी को यदि इससे अपमानित महसूस हुआ है तो उसके लिए वो खेद भी व्यक्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो पूरी तमाम स्थिति अभी निर्मित हुई है, बीजेपी जिस तरह से हमलावर हुई है, उस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी बात जो है सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जो मुख्य मुद्दा है उसको किसी तरह से वो मोड़ने नहीं देंगे बल्कि उस मुद्दे को बनाए रखेंगे और जनता ये तय करेगी कि आखिर जनता इस पूरे मामले को किस तरह लेती है, पूरे घटनाक्रम को किस तरह लेती है और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है उसको किस तरह लेती है। इन तमाम मसलों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की है, उन्होंने अपनी बात रखी है जिसमें हर एक पहलू को उन्होंने साफ तौर पर रखा है। और जहां तक महिलाओं की बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो महिलाओं को लेकर एक भाषा का उपयोग कर देते हैं, जो मंत्री बिसाहुलाल साहू हैं वो महिलाओं को लेकर जो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। क्या बीजेपी नेताओं को इन शब्दों पर आपत्ति नहीं है? उन्होंने सवाल पूछा है और कहा है कि बीजेपी इस मामले में भी पूरा स्पष्टीकरण दे। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो कमलनाथ ने प्रेस के सामने अपनी पूरी सफाई दी है।